गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स के बारे में, जैसे कि फार्मूले जो होते हैं। अगर हम बात करें, कोई भी रियल नंबर ए कोई भी रियल नंबर है और उसकी पावर m है, एक्सपोनेंट m है, तो ध्यान से समझना, जो ये रियल नंबर है इसको बोला जाता है बेस। रियल नंबर को बोला जाता है बेस, और जो ये होता है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ध्यान से समझना, जो ये होता है उसको बोलते हैं बेस, और जो ये पावर में लगा होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इस पूरे को बोला जाता है पावर। ये होगा एक्सपोनेंट, ये होगा बेस, और इस पूरे को बोला जाता है पावर। यहाँ पे कुछ हम रूल पढ़ेंगे। जैसे कोई रियल नंबर ए है और उसकी पावर m है, और एक रियल नंबर ए उसी की पावर n है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होता है, जो रियल नंबर होता है उसमें बस पावर को ऐड कर देते हैं। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल ए की पावर m प्लस n। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इस रूल के एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, 2:3 एंड 2:5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर, बस वैल्यू को पावर ऐड कर देंगे, एक्सपोनेंट 3 प्लस 5 2 की पावर 8। ये इसका एग्जांपल है। ऐसे अगर कोई रियल नंबर a की पावर m डिवाइड में हो a की पावर n के, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n। डिवाइड मीन्स अपॉन होता है, इसमें क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी तो m माइनस n। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर डिवाइड में पावर को बस माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 3 यानी कि 2:2, 2:2 मीन्स 4। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2 मीन्स 5 की पावर डिवाइड, ये अपॉन मीन्स डिवाइड, इसको अगर हम लिखेंगे तो 4 पावर माइनस 2, ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो 5 पावर 2 मीन्स 5 पावर 2 मीन्स 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट रूल की बात करें, तो अगर 5 किसी भी रियल नंबर की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो बस एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल की बात करें, 6 की पावर 2 की होल पावर 10 मीन 6 की पावर, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई, 10 टू जा 20, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक रूल और है, अगर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। एग्जाम्पल, 5 पावर 0 मीन्स 1, 10 पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 0 मीन्स 1, 100:0 मीन्स 1, 999 पावर 0 मीन्स 1। किसी भी रियल नंबर की अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगी। एक दो रूल और हम पढ़ेंगे। अगर अगर मान लो किसी भी रियल नंबर की एक्सपोनेंट माइनस में है, हम क्या करते हैं, इस एक्सपोनेंट, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए बस इस रियल नंबर का एक्सपोनेंट कर देते हैं। जैसे जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इस रियल नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/n, बस इतना ही कर देंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। एग्जाम्पल, 2 की पावर माइनस 5 मीन, इसको अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1, 2/1 मीन्स 1/2, और होल पावर माइनस 5 से क्या हो जाएगी, प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल, 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर या 2 की पावर माइनस 3 मीन्स क्या हुआ कि 5 की पावर तो 3 पॉजिटिव में है, ये 2 की पावर माइनस 3 है, इसको क्या करेंगे,
प्लस करने के लिए इसको ऊपर कर देंगे या रेसिप्रोकल कर दें या इसको ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर बस पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनना, 5 इंटू 2 की होल पावर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 है तो होल पावर 3 हो जाएगी। तो 5 टू 10 की होल पावर 3, यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर अलग अलग लिखी हुई है तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे मान लो बी है, a इंटू बी की होल पावर m n या m भी होगी m। अगर किसी भी नंबर की पावर ऐसे लिखी जाए a की पावर m इंटू बी की पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर b की पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी की पावर m, या अगर a इंटू बी की पावर n है हम क्या लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। यानी कि अगर एक ही में बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है तो उनको हम मल्टीप्लाई करके पूरे की पावर वही में बना देते हैं, और अगर बेस अलग अलग है, पावर होल है, तो उसको हम अलग अलग करके उनके पावर भी एक्सपोनेंट भी वैसे ही कर देते हैं। ये तो कुछ रूल्स के बारे में बात हुई। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q does not equal 0। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, 2:-3। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 2 की पावर -3। यहाँ पे देखिए पावर -3 है, p अपॉन q के फॉर्म में हमें डिनोट करना है। p अपॉन q के फॉर्म में, p अपॉन q मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें शो करना है, लेकिन पॉजिटिव प्लस में पावर प्लस में होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यानी कि इसका हमने कहा रेसिप्रोकल कर दो। फार्मूला आपकी स्क्रीन पे भी तो हो रहा है, नीचे देखिए, तो 1/2 की होल पावर 3। 1/2 की होल पावर 3 मीन्स 1 का क्यूब 1/2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8। दैट्स ऑल, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, -4 पावर -2, -4 होल पावर -2। यहां पर देखिए पावर माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए हमने कहा नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उस नंबर का डिनोमिनेटर 1, तो 1 ये हो जाएगा -1/4 की होल पावर, ये प्लस हो जाएगी। अच्छा एक चीज याद रखना कि सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा, नंबर का नहीं चेंज होगा, बेस का नहीं चेंज होगा। तो बेस में तो साइन जैसे है वैसे ही लगा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर 1, बिकॉज -1 इंटू -1 मीन्स 1 अपॉन 4 पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4 इक्वल 16, ये हो जाएगा 16। दैट्स ऑल। ये देखिए p अपॉन q, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो रहा है, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 1/3 की पावर -2। अब यहां पे देखिए जो बेस में 3 है इसकी पावर माइनस है, तो इसको हमने कहा ऊपर कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 2, 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1 इंटू 3 पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 यानी कि 9, ये हो जाएगा 9, 9 1 जा 9, ये आ गया 9। अब हमें तो लिखना है, आप कहोगे सर हमें तो p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। यहां तो सिर्फ न्यूमरेटर है यानी कि सिर्फ p है, तो q कहां गया? तो हमने आपको बताया जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं उस नंबर का डिनोमिनेटर 1। ये देखिए p अपॉन q के फॉर्म में सॉल्व हो गया है। दैट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन
फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1/2 की होल पावर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 की होल पावर -5। यही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस पूरे की होल पावर -5 है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने कहा जो बेस लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल लिख दो। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 और ये पावर क्या हो जाएगी +5। मीन्स देखिए 2 की पावर 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 1 की पावर भी 5 है। 1 की पावर 5 मीन्स 1 यानी कि p/2 के फॉर्म में सॉल्व हो गया। दैट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर से बात करते हैं। 2/3 की होल पावर -2। 2/3 की होल पावर -2। इस क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। 2/3 की होल पावर -2। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए इसकी पावर माइनस है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 3/2 की होल पावर बन जाएगा ये प्लस का 2। 3 की पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 यानी कि 9 अपॉन 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 यानी कि 4। क्योंकि ये होल पावर में ना तो 3 की पावर भी है और 2 की पावर भी है। 3/2 के फॉर्म में सॉल्व हो गया। दैट सॉल्व। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी डिस्प्ले पे शो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 3 की पावर -1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 3 की पावर -1 प्लस 4 पावर -2। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ 3 की पावर -1 है। किसी भी क्वेश्चन को हम तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक उसकी एक्सपोनेंट प्लस में नहीं होगी। जिस नंबर का कुछ नहीं उस नंबर का डिनोमिनेटर 1, यानी कि जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 की होल पावर 1 हो जाएगा। प्लस वैसे ही जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 की होल पावर प्लस की 2 हो जाएगी। 1/3 की पावर 1 मीन्स 3 प्लस 1 की पावर 2 मीन्स 1, 4 की पावर 2, 4 पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4 यानी कि 16। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 3 और 16 का एलसीएम 48। 48 3 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स प्लस 16 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा 16 और 3 19/48। दैट सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की में बात करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 की पावर 2। चलिए देखिए हमने अभी आपको बताया किसी भी रियल नंबर, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है उसकी वैल्यू 1। 3 की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1 प्लस ये 4 की पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1 मीन्स 1/4 इंटू 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 जा 4। 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। इसका 1 मानिए एलसीएम। एलसीएम 1 मानेंगे, या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा कर लें कि 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 4 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल तो 4 और बच गया +1, 4 + 1 मीन्स 5। दैट सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1
प्लस 5 पावर -1 और होल पावर 0, होल पावर 0। हमने आपको बताया था अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। यहां इस होल की पावर 0 है, मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट्स ऑल। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और है इसी में जो हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। थ्री की पावर 1/3 की होल पावर -1, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर इसकी पावर -1 है और इसकी होल पावर -2 है। चलिए देखते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्योंकि इसकी होल पावर -1 है तो रेसिप्रोकल +3 माइनस इसकी भी पावर -1, इसका रेसिप्रोकल -4, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 4/1 यानी कि पावर +2, ये 3 - 4 यानी कि -1 प्लस 4 पावर 2 मीन 16 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 15। दैट्स ऑल। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1, उसी के आगे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट जो वैल्यू है आपको वो इवेल्युएट करनी है, यानी कि उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज -5 पावर -2, सॉरी +5 पावर -2। इसके एक्सपोनेंट -1 है। एक्सपोनेंट हमने बताया था कभी भी -1 हो कि किसी भी पावर के एक्सपोनेंट अगर माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो हमने बताया था जिस नंबर का कुछ डिनोमिनेटर नहीं होता है उस नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। इसका जब हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/5 की पावर 2, 1 का स्क्वायर 1, 5 की स्क्वायर 25, बिकॉज 5 पावर 2 मीन्स 5 into 5 और 5 5 जा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसा कि शो हो रहा है, -3 की होल पावर -2, -3 होल पावर -2। यहां पर भी एक्सपोनेंट माइनस है तो हम क्या करेंगे, नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे। जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं उस नंबर का डिनोमिनेटर होता है 1, यानी कि -3/1 की होल पावर -2 मीन्स -1/3 की होल पावर प्लस कर दी। हमने आपको बताया था कि सिर्फ एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा, नंबर का नहीं। तो नंबर में माइनस है तो नंबर में -1 रहेगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो -1 मीन्स पावर 2 मीन्स -1 into -1 यानी कि 1, और अपॉन 3 की पावर 2 मीन्स 3 into 3 यानी कि 3 3 जा 9। दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है जैसा कि 1/3, क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 होल पावर -4। चलिए इसका भी एक्सपोनेंट माइनस है, इसको भी प्लस करने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसा कि इसका डिनोमिनेटर 3 है तो बस हम इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 3/1 की होल पावर 4। 3 की पावर 4 मीन्स 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो ये हो जाएगा 81/1 की पावर 4 मीन्स 1, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर 81। दैट्स ऑल। चलिए इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और एक आपकी डिस्प्ले पे शो रहा है, वैसा उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, -1/2 होल पावर -1।
इसका भी एक्सपोनेंट माइनस है, इसको प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो -2/1 की होल पावर +1। -2 मीन्स की पावर 1 मीन्स -2/1 पावर 1 मीन्स 1, यानी कि -2, दैट्स ऑल। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपकी डिस्प्ले पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से शो हो रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 होल पावर -1 प्लस 1/3 होल पावर -1 प्लस 1/4 होल पावर -1। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखिए कि उसकी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है। तो इनमें से सभी की एक्सपोनेंट माइनस में है, यानी कि जो पावर है, डिग्री है, ये माइनस में है। इसको सबसे पहले हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/1 की होल पावर +1। वैसे ही 3/1 की होल पावर +1 एज इट इज 4/1 की होल पावर +1। 2 की पावर 1 मीन्स 2 प्लस 3 की पावर 1 मीन्स 3 प्लस 4 पावर 1 मीन्स 4। सभी प्लस में है, इनको ऐड कर लेंगे। 2 और 3 5, 5 और 4 9, दैट्स ऑल। चलिए इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है उसको सॉल्व करते हैं। 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। यहाँ पर भी एक्सपोनेंट है, माइनस में है, इनको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही प्लस में कन्वर्ट करते हैं ये क्या हो जाएगा 2/1 की होल पावर 2 प्लस 3/1 होल पावर 2 प्लस 4/1 होल पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसा कि 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 3 की पावर 2 मीन्स 9 प्लस 4 पावर 2 मीन्स 16। सभी प्लस में है, इनको ऐड कर लेंगे। 4 और 9 13, 13 और प्लस 16 ऐड करेंगे तो 29। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। चलिए इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे और इसी का शो हो रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 2:-1, 2:-1 into 4:-1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2:-2। सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसकी पावर माइनस, इसकी पावर -1, इस और इसकी पावर माइनस। तो पहले क्या करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल, इस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं 1, इस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं 1, इस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं तो 1। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1 इंटू 1/4 की पावर 1 और ये डिवाइड बाई 2 की पावर -2 यानी कि 1/2 की पावर +2। अभी हम इस साइन को हटा के मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, सिर्फ हमने इसको रेसिप्रोकल किया है तो इस पावर को प्लस करने के लिए। चलिए 1/2 मीन्स 1/2 इंटू 1/4 पावर 1 मीन्स 1/4 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1/2 की पावर 2 मीन्स 1/4। चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 अपॉन 4 2 जा 8 और डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन आता है। कभी भी जब हम सॉल्व करेंगे तो डिवाइड का साइन हटा दिया जाता है और मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है और इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/1 डिवाइड हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि ऊपर 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2, दैट सॉल्व। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है जो आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 इज 5:-1 into 2:-1 डिवाइड बाई 6:-1। पावर माइनस है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5 की होल पावर 1 इंटू 1/2 की होल पावर 1 और डिवाइड बाई ये 1/6 की होल, ये हो जाएगा 1/5 पावर मीन्स 1/5 इंटू 1/2 पावर 1 मीन्स 1/2 एंड डिवाइड बाई 1/6। ये 1 बन जा 1/5 2 जा 10, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन होता है और इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 यानी कि 3 1 जा 3 अपॉन 5 1 जा 5, दैट्स ऑल। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है, उसको देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है, इसे करना है सिंप्लीफाई। जैसा कि आपके क्वेश्चन पे शो हो रहा है सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन यहां पर एक्सपोनेंट और पावर के साथ साथ आपको बोध मास का भी यूज करना है। बोध मास क्या होता है? BOD बोध मास। बोध मास मीन्स B means bracket, O means off, D means divide, M means multiply, A means addition, S means subtraction। यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऑफ, एडिशन एंड फाइनल आपको लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए 1/3 की होल पावर 3 माइनस में है, एक्सपोनेंट माइनस है, तो उसको प्लस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि उस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे, यानी कि 3/1 की होल पावर 3 माइनस, यहां पर भी इसकी एक्सपोनेंट माइनस है, इसको प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो 2/1 की होल पावर 3 डिवाइड बाई इसका भी रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो 4/1 की होल पावर 3। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 मीन्स 3 क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 डिवाइड बाई ऐसे ही यहां पर 4 पावर 3। चलिए देखते हैं, 4 पावर 3 यानी कि 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। चलिए ये हो जाएगा 64। सॉल्व करते हैं, 27 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, 27 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 19 डिवाइड बाई 64। 19 डिवाइड का साइन हटाएंगे, हमने कहा इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखिए, तो इस नंबर का अपॉन में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो 1, इसका जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/64। देखते हैं तो ये कुछ डिवाइड नहीं होगा, तो बस यही इसका आंसर आ जाए, इसका डिनोमिनेटर 1, तो 19 1 जा 19 अपॉन 64 1 जा 64, दैट्स ऑल। यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है उसको देखते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए इस बार इसकी एक्सपोनेंट प्लस में है, प्लस में पावर है, तो इसका हम रेसिप्रोकल नहीं लिखेंगे, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 यानी कि 9 माइनस 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू, यहां पे देखिए ये एक्सपोनेंट माइनस में है, तो इसको पहले हम प्लस करने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3/2 की होल पावर 3। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा 5 इंटू 3 की पावर 3 मीन्स 27 अपॉन 2 की पावर 3 मीन्स 8। अब ये कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, तो बस इसका बस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, कैरी 3,
5 टू जा 10, 10 में से कैरी 3 ऐड कर देंगे तो 13 और अपॉन में 8 1 जा 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है हम उसको देखते हैं पहले। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए इसकी एक्सपोनेंट माइनस है, इसको पहले प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1 होल पावर प्लस 1 इंटू इसका भी रेसिप्रोकल -1 है तो इसका भी डिनोमिनेटर कुछ है तो 1 और इसका भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये एक्सपोनेंट प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/4 पावर 1 और इसकी होल पावर -1। चलिए देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 मीन्स 2 इंटू -1/4 पावर 1 मीन्स 4 और ये हो जाएगा होल पावर -1। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 1 जा 1 -1/2 की होल पावर -1 ये वाली। अब देखिए इसकी पावर -1 है, इसको प्लस करने के लिए इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा -2/1 की होल पावर +1, 2 की पावर 1 मीन्स 2 यानी कि -2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, यहां पे देखिए -1 अपान की होल पावर 2 की होल पावर -2 की होल पावर -1। एक हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी, एक फार्मूला बताया था, अगर किसी भी रियल नंबर की पावर लिखी है तो उसमें हम क्या करते हैं बस पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही यहां पे अगर सिर्फ इन दो को देखो तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/4 की पावर 2 2 जा 4 यानी कि -4 और इसकी होल पावर -1। फिर से देखिए पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/4 की पावर 4 1 जा 4 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। 1 की पावर 4 मीन्स 1/4 की पावर 4 मीन्स 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 24 में कैरी 1 25 यानी 256 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए पावर की पावर है, पावर की पावर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 की होल पावर 3 2 जा 6। यहां पे देखिए इसकी पावर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/1 की पावर 4 और इंटू इसका भी रेसिप्रोकल 1/3, इसका भी रेसिप्रोकल 1/6। यहां पे देखिए 2 की पावर 6/3 की पावर 6। यहां पे देखिए तो ये 2 की पावर 6 का मीन्स हुआ 2 की पावर 6 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 की पावर 6 मीन्स 3 को भी ऐसे 6 टाइम्स लिख लिया जाएगा इंटू 3 की पावर 4 मीन्स इसको हम और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम बता देंगे। तो ये 3 की पावर 4 मीन्स 3 को 4 टाइम्स ऐसे ही लिखेंगे और अपॉन 1 है तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं अपॉन में, इंटू 1/3 इंटू 1/6 को 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 3 से बैलेंस हो जाएगा और ये 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 3 से बैलेंस हो जाएगा और ये 2 जो है इस 2 से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ है 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 बचा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 अपॉन 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 यही इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। x फाइंड x इफ क्वेश्चन आपका गिवन है
तो इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर बेस सेम है और उनकी पावर अगर डिफरेंट है तो उनका जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस बेस में से पावर को बस ऐड कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए बेस 1/4 और 1/4 है, तो इनकी पावर्स को बस ऐड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा 1/4 की पावर -4 प्लस और दूसरी पावर है -8 इक्वल 1/4 की होल पावर -4x। यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो हो जाएगा 1/4 की होल पावर -4 प्लस माइनस -8 इक्वल 1/4 की होल पावर -4x। देन 1/4 की होल पावर -12 बिकॉज -4 -8 माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा 1/4 की होल पावर -4x। यहां पे जब बेस सेम होते हैं इक्वल में तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं एक्सपोनेंट का। तो लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट। कंपेयर कर देंगे, इधर हो जाएगा -12 इक्वल -4x, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाता है। तो ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -12 और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल x। 4 3 जा 12, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा यानी 3 इक्वल x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका बेस सेम है और ये डिवाइड में है। हमने कहा था अगर किसी भी रियल नंबर की पावर m और उसी की पावर n हो और वो डिवाइड में हो, हमने क्या कहा था कि बेस में से इस पावर को माइनस कर देते हैं। सेम वैसे यहाँ पर इनके बेस सेम है तो पावर को कर देंगे माइनस। तो -1/2 की पावर -19 और इसमें ये वाली पावर को हमें माइनस करना है इक्वल -1/2 की होल पावर -2x प्लस 1। चलिए इसमें देखेंगे तो -1/2 की होल पावर -19 और -8, माइनस माइनस ऐड होता है तो -19 और -8 हो जाएगा -27 इक्वल -1/2 की होल पावर -2x प्लस 1। फिर यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि एक्सपोनेंट में है। हम क्या करेंगे, इसके कंपेयरिंग करा देंगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट, देन -27 इक्वल -2x प्लस 1। ये +1 इधर है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो +1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो +1 इधर माइनस में हो जाएगा। तो -27 -1 इक्वल -2x, माइनस माइनस ऐड होता है, -27 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -28 इक्वल -2x, माइनस से माइनस बैलेंस 28 और ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल x। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। दैट्स ऑल। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए दोनों के बेस सेम है, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है और दोनों के बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 3/2 की होल पावर -3 और इसमें हम पावर को ऐड करते हैं इसलिए हो जाएगा -3 प्लस 5 इक्वल 3/2 की होल पावर 2x minus 1, then it will be 3/2 is to 2, -3 plus 5 means plus 2 equal 3/2 whole power 2x minus 1। कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट, यहां पे हम कंपेयर कर लेंगे, लिख देंगे कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे हम कंपेयर करेंगे देन इट विल बी कैंसिल, दिस इज 2 इक्वल 2x minus 1। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
तो -1 will be transferred to LHS side. 2 plus 1 equal 2x. 2 plus 1 means 3 equal 2x. 2 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3/2 इक्वल x. दैट्स ऑल. यही x की वैल्यू हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है. चलिए देखिए, यहां पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है. तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में करते हैं ऐड. तो ये हो जाएगा 2/5 की होल पावर -3 प्लस 15 इक्वल 2/5 इज टू 2 प्लस 3x. ये हो जाएगा 2/5 इज टू 12. -3 प्लस 15 12 इक्वल 2/5 is to 2 plus 3x. Comparing of exponent. Comparing of exponent. ये हो जाएगा 12 इक्वल 2 प्लस 3x. 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 12 minus 2 इक्वल 3x. 12 minus 2 means 10 इक्वल 3x. 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 10/3 इक्वल x. द वैल्यू ऑफ x विल बी 10/3. दैट्स ऑल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए देखिए, यहां पर बेस सेम है और डिवाइड में है. तो जब बेस सेम होता है डिवाइड होता है तो हमें क्या होता है कि पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये हो जाएगा 5/4 की होल पावर -1. इसमें हमें -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +4 इक्वल 5/4 इज टू 5. कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट. कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट. -x plus 4 इक्वल 5. -x इक्वल 5 -4 minus x equal 1, then x will be -1. That's all. नोट कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यहां पर देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है. जब बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे. तो 8/3 रेज टू 2x प्लस 1 इक्वल 8/3 रेज टू x प्लस 2. यहां पर बेस सेम है तो क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे. तो हो जाएगा कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट. कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट. देन 2x प्लस 1 इक्वल x प्लस 2. यहां पर वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड लिख लेंगे. 2x ये x इधर ट्रांसफर होगा तो x प्लस में है तो इधर माइनस में. 2 ये वेरिएबल कांस्टेंट 1 उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस. 2x माइनस x मीन्स x इक्वल 2 minus 1 मीन्स 1. दैट्स ऑल. x विल बी 1. नोट कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है. बाय व्हाट नंबर्स शुड 5 raised to -1 be multiplied so that the product may be equal -7 raised to -1. चलिए देखिए यहां पे लिखा है बाय व्हाट नंबर शुड बी -5 raised to -1 बी मल्टीप्लाइड. तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लेते हैं कोई नंबर. लेट द नंबर be let the number should be multiplied by x. Let the number should be multiplied by x. चलिए देखिए 5 रेज टू -1 कोई एक नंबर है.
हमसे पूछा जा रहा है इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमने कहा x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जिससे हमें -7:-1 फाइंड हो जाए। देखिए हमने x से मल्टीप्लाई किया, -7:-1 हमें फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। x को यहीं पे रखो और इक्वल में है -7 पावर -1 और 5:-1 इधर मल्टीप्लाई में, इधर हो जाएगा डिवाइड में। चलिए देखिए x इक्वल ये -7/5 दोनों की पावर -1 है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं होल पावर -1। अब यहां पे पावर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस नंबर का सिर्फ रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे x इक्वल -5/7। जैसे ही हम इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो ये पावर हो जाएगी प्लस में। -5/7 की पावर -1 मीन्स x की वैल्यू -5/7। That's all. The number should be multiplied by -5/7 to get -7:-1। यानी कि जब आपका फाइनल आंसर क्या होगा -5/7। That's all. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू -4/7 चलिए तो यहां पर हम फिर एक नंबर मान लेते हैं कि लेट द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई, लेट द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई x। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1/2 इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। हमने कहा x से मल्टीप्लाई करें जिससे -4/7 हमें फाइंड हो जाए। देखिए हमने इस नंबर में x से मल्टीप्लाई किया, हमें ये फाइंड हो गया। अब हमें क्या करेंगे, इसकी पावर माइनस है, इसकी पावर माइनस है, तो पावर प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 की पावर +1 इंटू एक्स इक्वल, इस नंबर का भी करेंगे तो -7/4 की होल पावर +1। जैसे हमने नंबर का रेसिप्रोकल किया पावर प्लस में हो गई, तो ये हुआ 2 इंटू एक्स इक्वल -7/4। 1 पावर में सेम वैल्यू, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। इक्वल -7/4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल -7/4 टू द 8। दैट्स ऑल, द वैल्यू विल बी -7/8। यानी कि -7/8 में अगर हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू क्या फाइंड होगी, -4/7 चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -15 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट में बी इक्वल टू -5 तो यहां पर सेम हम वैसे ही मान लेंगे, लेट द नंबर शुड बी डिवाइडेड। यहां पर डिवाइड की बात की जा रही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई x। हमसे पूछा गया -15 में किस नंबर से डिवाइड किया जाए। तो हमने कहा डिवाइड किया तो जाए, लेकिन किससे किया जाए, x से किया जाए, जिससे हमें वैल्यू क्या फाइंड हो जाए, -5/-1। यहाँ पे देखिए हमसे बोला किस नंबर से डिवाइड किया जाए, तो हमने कहा x से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो हमें ये फाइंड होता है। यहाँ पे देखिए इनकी पावर माइनस है, इनको प्लस करने के लिए हमने क्या बताया था, इन नंबर का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं, उस नंबर का डिनोमिनेटर 1,
तो देखिए इसका जब हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/15 डिवाइड बाई x इक्वल -1/5 ये हो गया -1/15 डिवाइड बाई x इक्वल -1/5। हमने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में देखना जाके कि हमने बताया था डिवाइड का साइन हटा दिया जाता है जब सॉल्व करते हैं, और डिवाइड का साइन जब हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट होगा, बिना चेंजमेंट के तो कुछ होगा नहीं। तो हमने कहा था कि इस डिवाइड का साइन हटा के वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लिखते हैं, और इस डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो देखिए x का डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1, और इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x इक्वल -1/5। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहीं पर रहने दो इक्वल -1/5, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में। 50 डिवाइड में है 15 तो मल्टीप्लाई में, 1 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और माइनस ऐसे ही रहेगा। चलिए देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/x इक्वल -3/1। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या x को पलट दीजिए। इस x को पलटेंगे x/1 इक्वल, अगर हमने इस नंबर को पलटा तो इस नंबर को भी पलट देंगे, क्या हो जाएगा 1/3, देन x विल बी 1/3, यानी कि 1/3 से अगर हम इस नंबर में डिवाइड करते हैं तो फिर हमें ये आंसर फाइंड हो जाएगा। दैट्स ऑल। चलिए नोट कर लीजिए।